सांझ सवेरे पीपल तले, सांझ सवेरे पीपल तले होती सबसे मुलाकातें। कोई सुनाए आप बीती, कोई सुनाए कहानी, ऐसे ही तो बनती है जीवन से जुड़ी कहानी। सुनो कहानी, सुनो कहानी, सुनो कहानी, सुनो कहानी। झरझर बहता पानी, कभी तेज बरसता पानी, कंकर डाल के गगरी में क्यों प्यासा कौवा पिए पानी। सुनो कहानी, सुनो कहानी, सुनो कहानी, सुनो कहानी। शब्द शब्द प्रारब्ध शब्द, कभी शुद्ध शब्द, मोहित शब्द, सीमित शब्द, कभी मुक्त शब्द, कभी शब्द ही हो जाते फानी। सुनो कहानी, सुनो कहानी, सुनो कहानी, सुनो कहानी। परेशानी आजकल ट्रैफिक की वजह से ज्यादा होती है। लगता है ट्रैफिक यहाँ नहीं होगा लेकिन वहीं पर होता है। हाल वही पार्किंग का है। अरे जरा संभल कर। अरे देखा तुमने? ठीक है, ठीक है, यहाँ बैठते हैं। अब देखा ना, हमेशा हमेशा ही तुम्हारी वजह से। कमाल है, हर चीज का बिल फाड़ो मेरे नाम पर ही। ऐसी सोच है क्या जैसे मैडम को मैंने ही बुलाया कि मैडम इसी होटल में आइएगा, साथ ही हमारी पसंदीदा टेबल पर बैठिएगा, और इस कारण ना मेरी वाइफ को गुस्सा आएगा जिससे मुझे सुख मिलेगा। तो तुम घटिया बातें भी सोचने लगे हो? तुम्हें एक काम करना चाहिए, चारों ओर पोस्टर लगवा दो कि मेरा पति आनंद मूर्ख है और उसे। आनंद, आनंद मेरे कहने का मतलब ये तो नहीं था। ये मैडम आकर बैठी उसी टेबल पर, इसीलिए चिड़चिड़ाहट है। मगर हाँ, मेरे इस स्वभाव का कारण एक यही नहीं है, तुम्हें इसका पता भी है। जी कैसी हैं प्रिया जी? आज मुद्दा कौन सा है वाद विवाद का? वसंत अंकल, आप भी? वैसे क्या आपका ऐसा सोचना है कि आदत मेरी है चिड़चिड़ करने की? नहीं प्रिया जी, मेरा ऐसा सोचना तो बिल्कुल नहीं है। तुमने देखा ना, हमेशा बोलती रहती हो कि मुझे सब पहचानते हैं। वो तो है। हाँ, पर एक छोटा सा फर्क है, कुछ इंसान तुम्हें पहचानते हैं और कुछ को तुम पहचानती हो। आनंद, आनंद मेरा इरादा कुछ हो रहा है ऐसा कि ग्लास फेंक कर मारो तुम्हें, लेकिन ऐसे वसंत अंकल का नुकसान होगा, इसी वजह से तुम बच गए। थैंक यू प्रिया जी, थैंक यू। ये क्या चल रहा है? कारण उधर ही देखते रहना। तुम्हें पता है ना प्रिया, उस टेबल पर बैठे व्यक्ति को होटल में लगी सारी टेबलों पर जो बातें हो रही हैं वो सुनाई देती हैं। वो सुने या फिर देखे, फर्क मुझे नहीं पड़ता। अरे? लेकिन मैडम जी जो कर रही है, घड़ी देखती है और नजर होटल की एंट्रेंस पर टिकी है। तो अरे कम ऑन यार, हमारी फेवरेट टेबल है, हक है उसके ऊपर हमारा। प्लीज हाँ, एक मिनट रुकना। अब एक्सक्यूज मी मैडम। हाँ, अब आप एक काम करेंगी क्या? आप दूसरी टेबल पर बैठेंगे प्लीज। मुझसे कुछ कहा क्या? नहीं नहीं नहीं, आपसे कुछ नहीं, हम आपस। मुझे बोलने दो। अरे क्या कर रही हो तुम? नहीं नहीं, क्या है? देखो प्रिया जी, तुम जब नाक टपकाती घूमती थी ना, छोटी थी, यानी कि उस वक्त से मैडम यहाँ आती हैं, तो प्लीज। वसंत, वसंत इधर आना, ताकि आराम से बातें तुमसे इस प्रकार की जा सके। वो मैं अभी हाँ आता हूँ। हाँ बोलिए। वसंत, वसंत कितने बदल गए हो तुम। मुझे लगा वसंत ही है, मगर शंका भी थी। तुमने पहचाना ना मुझे?
क्यों अंजलि दीदी, शंका इसमें भी है तुम्हें? अंजलि दीदी, क्या बात है। अयो, वैसे तुम भी तो बदली नहीं। हाँ, वैसे अनेक सालों बाद आना हुआ है। हाँ, जाने दो, ये तुम्हारे लिए क्या लाऊं? वैसे पसंद वही है आज तक या बदल गई? अगर ऐसा है तो बताइए कि क्या लाऊं, तो फिर मैं वही लाऊं ना, तुम्हारी फेवरेट डिश साबूदाना वड़ा। साथ ही मुझे ये बात पूछनी थी दीदी। क्या पूछूं? वो ये कि तुमसे मिलने कोई व्यक्ति अभी आ रहा अरे है। वही तो, कितनी सवाल। हाँ, पर तुम अब हिंदी अच्छी बोलने लग गए हो। पहले तुम ना मराठी हिंदी को मिलाते हुए कुछ और बोलते थे, हम हंसते थे, मजा लेते थे। वो तो लेकिन कितना वक्त निकल गया, तुम तो आज भी अकेले ही। अभी भी स्टाफ नहीं रखा हुआ है? दरअसल ऐसा है अंजलि दीदी, 3 बरस पहले हमारे सेठ ने मुझे ना इस होटल में पार्टनरशिप दे दी। वाह, क्या हाँ। बात है। उसके बाद मैंने सोचा कि मुझे भी बदलना चाहिए, तो एकदम स्ट्रिक्ट हो गया खुद को लेकर। नहीं नहीं, स्ट्रिक्ट तो होना ही चाहिए। तुम्हारी फैमिली यहाँ आ गई? हाँ हाँ, वो भी आ गई। लानी ही तो थी, गलत क्या इसमें? कितने साल बिताए हैं हमने यहाँ, एक परिवार जैसा ही तो हो गया हमारा, तो हालचाल जानना, साथ ही मिलना बनता ही है। आनंद, तुम अगर कमेंट्री इन लोगों की ऐसे ही करते रहे तो मैं घर चली। बाय। कमेंट्री तो बची है करने को। तुम हो यहाँ लेकिन मन तो है वहाँ। आखिर ऐसा क्या है, नहीं मिला ना टेबल अपनी पसंद का? देखो, घर पर झगड़े चुके होते रहते हैं, रुकते नहीं, तो सोचा हम यहाँ अपनी पसंद की पुरानी जगह में जा बैठे, लेकिन हालात वही है। तो क्या करूं मैं? घर में माँ है, बहन है, इनफैक्ट तुम्हारी सारी फैमिली ने मेरा चैन छीन लिया है, पता है? इस कारण मुझे हर एक बात पर ना झुंझलाहट आती रहती है और दिल कहीं नहीं लगता। कम ऑन प्रिया, सगे हैं सारे ही, सगे होते हुए हमारे हैं। नो वे, हमारे नहीं, तुम्हारे हैं, केवल तुम्हारे। ऐसा नहीं है, तुम समझ नहीं रही हो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। आनंद, सुनो प्रिया, हमारी यहाँ आने की क्या वजह है? मैं ऐसा सोचती हूँ तुम मुझे समझना ही नहीं चाहते। तो क्या 2 बरस से आज तक झक मारा हूँ? वैसे तुम्हारा मतलब क्या है? ऐसी बात तो थी। वही, लेकिन पद्मा कहाँ है? उससे 6 साल हो चुके अमेरिका जाकर। हाँ, 1 मिनट है। हाँ माँ, बोलिए। हाँ ठीक है, आते वक्त ले लूंगी सारी दवाइयाँ। लेकिन ऐसा कीजिए ना, इनसे कहिए ना कि वो लेते आए। नहीं, मुझे किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, मैं दवाइयाँ ले लूंगी। ठीक है, अब रखती हूँ। और हाँ, लेकिन आविष्कार अभी है? कमाल है, अपनी बात करते ही फोन कट कर दिया। आविष्कार अभी तक कहाँ घूम रहा है? हाँ वसंत, कहाँ चले तुम? कह रहे थे ना तुम मुझसे कुछ। अब नहीं अंजलि दीदी, कोई खास बात तो नहीं है। अब तुम यहाँ आखिरी बार जब आई थी ना, उसी बात को मैं सोचते हुए ना अब। हाँ, कॉलेज के फाइनल ईयर में जब मैं थी ना, इसी बीच पापा की बदली हो गई। वो जो बरस था लगभग होगा 1991 था शायद। 1991? वही। बाप रे, 25 बरस के बाद आई हूँ यहाँ। वही ना। बाप रे। मगर ये सच बात है अंजलि दीदी, तुम आज यहाँ आई ना तो मुझे बहुत खुशी हुई। सच है। पर आज कोई आने वाला है? वही आएगा मिलने के लिए, लेकिन वो अभी तक भी पहुंचा ही नहीं। बस करो, सारा वक्त ऐसे ही काटना है क्या तुम्हें? बस करो, मुझे बोल रहे हो ना? इसी सुर में अपनी बहन से पूछिए ना कि वो अपनी भाभी को उल्टा पुल्टा क्यों बोलती है। अरे मैं प्लीज 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 सुनिए जरा ध्यान से, जरा शांत हो जाइए। मैं विनती करता हूँ आपसे। अंकल अजी, वो विनती वगैरह की जरूरत तो है नहीं, क्या बोल रहे हैं आप? नहीं, सच है। आज के दिन वाद विवाद नहीं करो मेरे लिए। नहीं, तुम प्लीज भूल जाओ शिकवे गिले। अंकल,
पराये तो हम नहीं है तुम्हारे लिए। नहीं बच्चों, तुम पराये हो ही नहीं सकते। मगर सुनो, आज के दिन तुम दोनों झगड़ा और ना ही वाद विवाद करना। तुम्हें ऑर्डर देने की भी जरूरत नहीं है, कोई उठाने के लिए भी नहीं आएगा तुम्हें। पर अंजलि दीदी के रहते हुए झगड़ा वगैरह मत करना प्लीज। झगड़ा नहीं करना मतलब समझे नहीं। आपको क्यों ऐसा लगा कि हम आते हैं यहाँ केवल झगड़ा वगैरह करने को ही? नहीं प्रिया जी, मैंने ऐसा तो नहीं बोला। नहीं अंकल, आपको ऐसा तो लगा कि हम यहाँ दोनों बस झगड़ते हैं और क्या। क्या आनंद, तुम देख रहे हो लेकिन नहीं बोल रहे। मौका तो हाथ आए बोलने का मेरे। अंकल वो क्या है, झगड़ा तो यहाँ आने पर हमारे बीच होता है हमेशा, पर तुम्हारे लिए तो नया नहीं है। हमारा कॉलेज के वक्त से ही प्यार की पिंगे लेना शुरू हो गया था। इस प्यार के बारे में किसी को मालूम नहीं था तुम्हारे सिवा। इसके बावजूद आज ऐसा बोल रहे हैं, ये हम दोनों को बुरा तो लगेगा। यकीनन ऐसा नहीं है। मुझे जो कहना है उसे समझो तो जरा। देखो, यहां पर जो भी चले वो वहां सुनाई ना दे, इसीलिए आवाज का सुर नीचे। केवल मेरी विनती यही है, उस टेबल के ऊपर क्या चल रहा है ये देखो। उधर जो चल रहा है उससे नया सीखने को कुछ मिले, चीज नहीं हो सकती है क्या? नो वे। हमें टकटकी बांधे देखने की क्या जरूरत? वो क्या करती है क्या नहीं, हमें क्या मतलब। अंकल आप दिल को ताड़ बनाने की कोशिश मत करो ना। प्रिया जी, इसमें मेरा फायदा कुछ नहीं होगा तो ऐसा ना कहें। देखो, तुम्हारी जैसी ही इनकी कल तक जोड़ी भी थी, मतलब अंजलि दीदी और अश्विन साहब। कॉलेज के वक्त से ही दोनों साथ थे और इसकी जानकारी केवल मुझे ही थी। हालांकि उस वक्त मैं वेटर था। कॉलेज के फाइनल ईयर में ही दोनों ने आना अचानक बंद कर दिया, कारण कोई नहीं जानता। लेकिन आज अचानक अंजलि दीदी यहां आई हैं, मैं उसी वजह से। पर इनका बॉयफ्रेंड फिलहाल कहाँ है? ये ऐसे बोलते हैं? उनकी उम्र क्या है, अपनी उम्र क्या है, सोच करके बोलना चाहिए। आई एम सॉरी। सॉरी अंकल। तुम्हारी गलती कुछ नहीं है। वही मुझे भी दीदी से आज पूछना तो था, पूछने उनके पास मैं गया पर पूछ नहीं पाया। अंजलि दीदी ने खुद मुझे बताया कि यहाँ किसी दोस्त से मिलने आई हैं। वो दोस्त कौन है उसके आने पर ही पता चलेगा। मगर शादी कर ली है ना? कैसे हो वसंत राव? अश्विन साहब, आप कैसे हो वसंत अश्विन साहब, जमाने बाद। अश्विन, हाँ आता हूँ। जरा वसंत से तो मिलने पहले। नहीं अश्विन साहब, बैठिए वहाँ आराम से। मेरे कहने का मतलब है कि पहले आप बैठिए, बातें होती रहेंगी। और बाकी शर्ट पैंट मैचिंग एकदम, क्या बात है। आपकी कृपा है साहब। बोलो, और सब ठीक है ना? क्या सुना सकता हूँ मैं, आप ही सुनाए अश्विन साहब। अरे छोड़ भी, ये क्या साहब साहब की माला जप रहा है? कितनी बार कहा है कि मुझे साहब मत बोला करो, पर तुम सुधरना नहीं चाहता है ये। ऐसा है ना साहब, आपने हमारे गरीब से होटल में आना बंद कर दिया, इसीलिए मेरा सुधरना बीच में ही लटका हुआ है। ये गरीब का होटल? अरे नक्शा तो बदल डाला है तुमने गरीब होटल का, क्या बात है। करीब 20 बरस बाद आना हुआ हमारा 20-25। 25? तो साहब आप बैठिए, मैं अभी लौटा। अंजू, पहले यही बैठते थे और यही जगह आज भी मिली है हमें। मिली है? हाँ, उसने हमसे छीनी है। प्रिया जी, आनंद साहब, अरे कृपा करके आज गड़बड़ ना करें। नहीं अंकल, फिक्र मत करो। इतना कह रहे तो चुप बैठो ना जरा। सुनो कहानी, सुनो कहानी। क्या लेट हो गए? क्या करेंगे मैडम, पापी पेट के लिए, घर के लिए, नौकरी नाम का एक भूत जो होता है वो हमारे ऊपर सवार रहता है। साथ ही ऑफिस में बॉस नाम का एक बंदा होता है जिसे खुश करना भी है, जिसे सहज तरीके से ना बोल भी नहीं सकते। ये ना वो ऐसी ही है जैसे कि एक इंसान की शादी हो गई है, अपनी पत्नी से वो ना नहीं कह सकता। आई एम सॉरी। हमारे मिलने की शर्त ये थी कि हम अपने घर की, अपने जोड़ीदार की बातों का उल्लेख नहीं करेंगे एक दूसरे से। पर क्या है ना अंजलि, कई ऐसे उदाहरण हैं जो
जाने अनजाने में तुलना के दायरे में आ जाते हैं। सच बात है, थैंक यू। कई उदाहरण दायरे में होते तो हैं, लेकिन ये दिल पर गहरी चोट कर जाते हैं। अनजाने में ही ऐसा होता है। मगर अंजलि, कहा ना मैंने अभी सॉरी। नहीं, वैसा नहीं है। सच कहूं, मुझे इस बात का बुरा नहीं लगा। तुम्हारे आने से पहले एक घर से चूंकि फोन आया और फोन? नहीं, मतलब खास बात कोई थी क्या जो शेयर की जा सके मुझसे? नहीं ना, खास ऐसा कुछ नहीं था। मगर तुम लेट लतीफ, लेट तो आना ही था। तभी सासू माँ का फोन आया। तो हुआ क्या आखिर? यानी फोन आया और कहा सासू ने दवाइयां ली थी आना लौटते हुए। मैंने केवल उनसे बोला कि उनसे भी किसी काम के लिए कहिए। इस पर चिढ़ गई। वो कितना व्यस्त है जानती हो, दिन रात काम करता है, ये नहीं जानती तुम? जैसे अंजलि तो काम पर जाती ही नहीं। काम तो हम दोनों करते हैं। उनकी नौकरी चूंकि सरकारी नौकरी है तो इन पर काम का बोझ, और मैं प्राइवेट फर्म में हूँ, इस वजह से ऑफिस में काम कहाँ होता है, मौज मस्ती होती है। ओके अंजलि, तुम्हें क्या बताना है मैं समझ गया। अब जाने दो ना, इसे विराम दे दो। हमने तय किया था कि सॉरी सच है, आज इतने बरस के बाद हम एक दूसरे से मिले हैं, तो आज बातें केवल एक दूसरे के बारे में, बस। यस, ये सच है कि बरसों बाद मिल रहे हैं हम दोनों। आज हर हुक्म तुम्हारा मुझे बचा नहीं है। जैसी आपकी मर्जी होगी वैसा ही होगा मैडम। अंजलि दीदी, अश्विन साहब, हाँ, क्या ऑर्डर करना है? नहीं, तुरंत ही ऑर्डर करना है, जरूरी है नहीं है, पर एकदम पॉलिश्ड भाषा। क्या बात है वसंत? यही बात तो मैंने कही थी। इस होटल में पार्टनर हो गए हैं, पता है क्या तुम्हें? क्या ऐसा है? क्या बात है वसंत? आज तो यहाँ आते ही खुशखबरी मिली। हाँ? इस बात पे तो ऑर्डर बनता ही है बॉस। हाँ। नहीं, ऐसा नहीं है साहब। चुप तो चुप। हाँ, ए अंजू, बोलो तुम क्या खाना चाहोगी? ए, तुम्हारा हमेशा से फेवरेट गर्मा गर्म साबूदाना वड़ा। चलेगा। वसंत, मैडम के लिए गर्मा गर्म कुरकुरा साबूदाना वड़ा। हाँ, इसके साथ में ही भेजना कम चीनी की कॉफी। और मेरे लिए वो मुझे पता है, सीसी करती मिसल साथ छाछ। आय शाबाश, फर्स्ट क्लास। इसके बाद देखते हैं। वो देख लेंगे ना। तो वैसे साहब, ये सारा साथ ही लाना है क्या? नहीं, ये तुम्हें पता ही है कि साबूदाना बड़ा बनाना है तो इसमें समय चूंकि थोड़ा तो लगने वाला है। यही तो वजह है जिसके लिए साबूदाना वड़ा मंगाया। हाँ। अपना पुराना पैतरा। हाँ, वो तो है। क्या बात है, ये बंदा यार सॉलिड है। अच्छा, आज समझ में आया, हमें ऑर्डर करना ही नहीं आया अभी तक, है ना? इतना ही सोचते थे, कोई हमें उठाए नहीं तो करो ऑर्डर। पर इस बंदे ने क्या विकल्प ढूंढा है, मान गए। यानी कि साबूदाना वड़ा सॉलिड है। मेरे दिमाग में है ऐसा आइडिया, मगर इसका इस्तेमाल नहीं करता। वो आइडिया आखिर है क्या? जाने भी दो ना। क्या आइडिया है? कहता हूँ। मेरा आइडिया कुछ कम नहीं। फ्रेंच फ्राइज मंगवाता था मैं, बड़े की तरह ही नहीं है ना, जिसके 4 टुकड़े बनाए और डकार गए, एक एक आराम से खाते रहे ना, ऐसे वक्त काटता था मैं। कमाल है, ये भी आइडिया हटके है यार। जाने दो, अब उधर देखते हैं कि क्या चल रहा है वहां पर। अरे, दोनों की शादी लगता है कि हो चुकी है। हो गई है, क्योंकि मैडम के गले के अंदर देखा मंगलसूत्र है। वो देखा? जिक्र किया था सासू माँ का कुछ वक्त पहले ही। पता नहीं कि हकीकत क्या है। पता है ना? कहाँ खो चुके? खोया हूं तुम में। क्या? पागल कहीं के। पागल ही हूं मैं।
तभी तो ना बॉस से कहा मैंने, देखो बॉस 3 बज गए, अब मैं चलता हूँ। क्या तुमने बॉस से ऐसा कहा? तो वरना देर नहीं हो जाती, हमने यही टाइम तय किया था। लेट तो आए ही ना। सुनो कहानी, सुनो कहानी। सच बात यह है, हमने कई बार इरादा किया भी था कि मिले। लेकिन हाँ, मन ही मन के भीतर। अंजू, एक सवाल पूछूं? हम्म, कैसा चल रहा है? ऐसे ही। वैसे ठीक है। तुम्हारा क्या हाल है? मेरा वैसा ही वही है वैसे। हाँ, जहां रहता हूं वहां नाम भी है, प्रतिष्ठा भी है, अच्छी वाइफ है, बच्चे अच्छे हैं, बैंक बैलेंस काफी है, यानी टेंशन वगैरह तो नहीं है, यानी सभी कुछ ओके है। तुम्हें सुखी देखकर मुझे बड़ा ही सुकून मिला। मेरा भी ऐसा ही है कि सब ठीक ही है, सुख से बीत रही है, क्योंकि बच्चे मान मर्यादा समझते हैं, मिलजुल के रहते हैं। मेरा ये खास तौर पर कहने का कारण है कि आज का वक्त अलग है हमारे वक्त से। बच्चे बड़े हो गए हैं, पर जरूरत पड़ने पर सलाह लेते ही हैं और वो बात सुनते हैं, यही सोचकर अच्छा लगता है। ये सच है। मैं लेकिन ज्यादा वक्त बच्चों के साथ गुजार तो नहीं सकता, पर मेरे बच्चों को इससे गिला शिकवा भी नहीं है। ये आज की पीढ़ी बड़ी समझदार है सच। वैसे इनकी उम्र में जब हम लोग थे वो तो है, अपनी जिम्मेदारी को कैसे निभाना है वो जानते हैं बच्चे। उनकी समझदारी से मुझे तो डर लगता है कि सब ठीक तो कर रहे हैं ना। इनके बच्चे। आनंद साहब, प्रिया जी, ऐसे दोनों हैरान होकर उन्हें मत देखिए, ऐसे उन्हें शक हो सकता है। नहीं। हाँ, ध्यान से सुना ना, वैसे मैडम किसी से कम नहीं है। हाँ मैडम है, लेकिन वो सर क्या चार्मिंग है यार। पर तुमने एक बात पर गौर किया क्या? क्या? बात वो ये है कि सर ने मैडम के पति का नाम और मैडम ने सर की वाइफ का नाम जानने की कोशिश ही नहीं की अभी तक। हाँ, ये समझ गया, लेकिन वाह, छोड़ के इसे, उधर देखिए ध्यान से। अरे ऐसा क्या हो गया? क्या किया मैंने? शक उन्हें होना नहीं चाहिए। मुझे पता है, नेचुरल होना चाहिए। यदि इन आंखों के आगे लगी हो एक दूरबीन, साथ ही उनके आगे लगी टेबल पर एक रिकॉर्डर होगा तो ही ये कैजुअल नॉर्मल बात हो सकेगी। क्या मुझे तुमसे सीखना है कि नेचुरल का मतलब क्या है? मतलब? मुझे बताइए कि जब घर आते थे, इस बीच घर के अंदर माँ से और बहन से वाद विवाद की भनक तक लगने दी? नहीं दी। नहीं ना? तो शांत बैठिए। क्या बात है। वाह। वाह। अंजू, कितनी जल्दी करवट बदलता है ना वक्त। कहाँ बदलता है? जिस समय कॉलेज में थे, जिस तरह की मिसल मंगवाते थे तुम, ऐसी ही आज मंगवाई है। तो इसमें ऐसा क्या है? ये कितनी पुरानी पसंद है मेरी। आज चूंकि हम यहाँ आए हुए हैं, तो क्या मिसल मंगवा ली ऑर्डर देकर, तो क्या गलत किया? वैसे ऑर्डर करना गलत नहीं है। ऐसे हंसने का क्या कारण है? हाँ, हंसिए 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 हंसिए। अरे मिसल अपने ऊपर गिरा ही लिया ना, हमेशा की तरह। तुम भी कहो ना, थोड़ी सी मिसल गिर गई है अगर, तो इसमें ऐसे हंसना। चूंकि हमेशा होता है। इतने क्या हंसना हो गया? हाँ?